आदमी आदमी को क्या देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा शाह, आप सभी सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, क्या खूब कहा है ना सुदर्शन फ़कीर साहब ने कि एक इंसान को कुछ भी नहीं दे सकता है। हम जो भी प्राप्त करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं हमारे बनाने वाले ने, हमारे सृजनहार ने हमें दिया होता है। और कहते हैं ना दर्शकों कि ईश्वर भी उसी की सुनता है, उसी के लिए कुछ करता है जो खुद के लिए कुछ कर पाते हैं, जो खुद के लिए प्रयासरत होते हैं, और तभी ईश्वर की कृपा होती है और हम अपने ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं, जो चाहते हैं उसे पा लेते हैं। और इसी क्रम में हर सुबह बिहार बिहान आपके समक्ष हाजिर हो जाता है, केवल कार्यक्रम को लेकर नहीं बल्कि अच्छे विचारों को भी लेकर आपके लिए। जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि इंसान को कुछ नहीं दे सकता, वो ईश्वर ही है जिससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमारी खुद की मेहनत। और मेहनत करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे उम्दा विचार हो। अच्छे महापुरुषों के विचार हमें पूरे दिन सकारात्मक रखते हैं, और तभी कार्यक्रम बिहार बिहान पहले सेगमेंट में आपके लिए लेकर आता है अनमोल वचन। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है मैंने, और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की ओर बढ़ती हूँ। आपको दिखाती हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनमोल वचन को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज मौजूद है रामेश्वर राय। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में आज। रामेश्वर जी प्रणाम, नमस्कार। मैं रामेश्वर भोजपुरी, भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार, प्रणाम। इसके साथ साथ मैं अपने माता पिता को याद करते हुए, अपने गुरुजन को याद करते हुए, अपने बुजुर्ग और बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि जिनकी आशीर्वाद से मैं आपके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं जो भी हूँ, मैं माँ सरस्वती की कृपा से, आज आप लोग का आशीर्वाद है, पूरी आशीर्वाद बनाए रखे हैं, तो शायद मुझे कुछ मिला जी। मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी मिला है यहीं से मिला है जी। बिल्कुल, ज़िंदगी में आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, और आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, एक कलाकार के रूप में जीवन जो है वो थोड़ा सा कठिन भी होता है और मज़ेदार भी होता है ज़रूर। तो आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ तक का जो सफ़र है कितना कठिन रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण और कितना मज़ेदार रहा है? देखिए, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। रंगमंच से लेकर फिल्मों तक जाना और वहाँ तक कुंडली मार के बैठना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक ही बात मैं कह दूं, एक IAS और IPS बनना बहुत आसान है। आप साल 2 साल 3 साल तक पढ़े लिखे जाकर कर ले, इसके बावजूद उनकी प्रमोशन होते होते बहुत आगे तक बढ़ते हैं। लेकिन फिल्मों में एक कलाकार बनना बहुत ही मुश्किल है। उससे डेली एक प्रोजेक्ट के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। आज वो कर रहे हैं, कल के लिए सोचेंगे कि कल उन्हें मिलेगा काम या नहीं मिलेगा। वो नहीं मिला तो फिर वो साइड हो गया। वहाँ तक पहुँचना, जो स्ट्रगल करने वाले हैं जी, अब क्या कहें। अब तो रामेश्वर जी, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल हुए हैं और किस तरीके से, किस जगह से आप निकल कर आज एक एक्टर के रूप में आप यहाँ पर हमारे समक्ष मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं भोजपुर जिला के एक छोटा सा सहार थाने का भटबिगहा गाँव के रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा उच्च विद्यालय धनछुआ और JJ कॉलेज झुमरीतिलिया से हुई, और मेरी एक सपना था कि मैं अभिनेता बनूं, लेकिन मुझे लोग चिढ़ाते थे कि यार एक बिता का आदमी है, छोटा है, तो कुछ नहीं कर सकता है। मैं पटियाला गया था नौकरी के लिए, और मैंने एक थिएटर देखा, और थिएटर से मुझे प्रभावित होकर मुझे एक नाटकों में काम मिला। तो जो प्रांत नादिरा जहीर बब्बर जो थी, राजभर साहब की वाइफ, उस वक्त नॉर्थ जून कल्चरल सेंटर पटियाला में
पार्टिसिपेट हो रहा था सीनियर थिएटर ग्रुप से। तो मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं उन लोगों के साथ जुड़ा, और साथ जुड़ा तो मतलब कि एक अच्छे थिएटर ग्रुप में मैं जाना शुरू किया। और करते करते मुझे एक इडिपस नाटक था जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और मुझे भारतीय रेल में नौकरी मिल गई। इसके बावजूद उससे पहले की भी मैंने टेलीफिल्म की थी और फिर सीरियल भी थोड़ा सा किया। और मैं फिल्मों की ओर, एक शहीद उधम सिंह पिक्चर बन रहा था राजभर साहब का, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, जूही चावला थे, अमरीश पुरी थे। क्योंकि राज बब्बर साहब, मैं एक मिनट रुकूंगा, राज बब्बर साहब हमारे गुरुजी के फर्स्ट स्टूडेंट थे और लास्ट मैं था माननीय हरपाल टिवाना जी का। तो उनकी सहयोग से उस शहीद उधम सिंह में किया, वो इंडिया का चर्चित फिल्म बना और बहुत काफ़ी अवार्ड ले चुके थे। मैं अपनी पटियाला थिएटर को कभी नहीं भूलूंगा। हरजीत कैं साहब हुए, सुधीर हुआ, हेमराज भट्टी हुए, गुरदीप हुआ, बलदेव सोनेरी हुआ, ये लोगों का साथ मुझे, प्रवीण बजाज हुआ, उसके साथ मुझे बराबर मिलते रहा, चाहे टैलेंट शो हो, थिएटर हो या फिल्म हो। आज मैं इतना संघर्ष किया कि इसका कोई कल्पना नहीं, मैं ही समझता हूँ। मैं जितना कुछ किया इससे ज़्यादा मैं खोया भी हूँ यहाँ तक जाने में। जब मैंने भोजपुरी फिल्म की दौर हुई, मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यार मैं गलत आ गया, यहाँ तो कुछ ही नहीं है। मैं रो रहा था। अचानक एक मूवमेंट आई, हमारे कुछ दोस्त लोग, नन्हे पांडे जी वगैरह थे, इन्होंने कहा कि यार आपको तो काम करना चाहिए। मैंने कहा हाजीपुर रहकर मैं नौकरी करूँ कि मैं फिल्म करूँगा, नॉट पॉसिबल। मुझे नन्हे पांडे ने एक पिक्चर थी 9 में पिस्टल, उसका बाद में नाम पड़ा, क्रिमिनल उसका पहले नाम था, तो उसने फादर को रोल किया। उसके बाद में कहा कि भैया आपको तो अच्छा काम करना चाहिए। फिर पवन सिंह अभिनीत है, उसमें भी पवन सिंह था, मुझे चैलेंज में करेक्टर मिला, एक ईमानदार में IAS अफसर बना था और कहानी भी मेरे ऊपर था। अब देखिए, कहानी भी मेरे ऊपर था, जो मेरे मरने के बाद में इंटरवल तक मेरा कहानी जाता है। और उस पिक्चर करने के बाद में 10 पिक्चर मैंने कंटिन्यू किया। मील का पत्थर 2, थिएटर में एडिपस, जो मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का था, जो मुझे नौकरी दिया। चैलेंज जो था मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे दोस्त हैं बेलू जी, उन्होंने कहा कि तुम कैसे आओगे बॉम्बे में। तो मैं थोड़ा सा उल्टा जवाब दिया कि यार मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ, मैं अफसर हूँ, पूर्व मध्य रेल में मैं कला सचिव रह चुका हूँ, मैं हम लोग काम करते हैं, अब काम बताइए कि काम क्या है। तो प्रीत का दामन 1 बन रहा था 2020 में। तो जब वांटेड ओके किया जाकर वहाँ पहुँच कर मैं अपने पैसा से लगा के गया, तो मैंने उनसे एक ही बात कहा था कि भाई करेक्टर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और आज वहाँ रहने खाने का सारा व्यवस्था किया। जो पार्ट 2 पिक्चर बना प्रीत का दामन, इसके बाद में एक और पिक्चर था मऊ में, हम लोग किए थे पिक्चर, उसमें हीरोइन के फादर का रोल था, दिल धड़के तुम्हारे नाम के, कंटिन्यू। फिर हमने भागलपुर में किया, आरा में किया। जो पिक्चरें करते गए समस्या तो था, छुट्टी की भी समस्या था कि भाई नौकरी भी थोड़ा सा सम्मान बचा कर रहना है। तो बहुत प्रॉब्लम तो होता है, छोटी थोड़ा सा झूठ सच बोलना पड़ता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, ये हो गई। काम करके आते हैं तो हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि यार तुम क्या करोगे, तुम्हारी पिक्चर कब आ रही है, कब दिखा रहे हो। यार मैं नौकरी करता हूँ, कहता हूँ, अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, या हमारे नरेश जी हो गए, जीपू हो गया, डिपार्टमेंट्स के और लोग हो गए, बहुत मुझे लाइकली कहते हैं यार तुम कब काम कर रहे हो, कब तुम्हारी पिक्चर आ रही है। तो कंटिन्यू मैं करते रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा मज़ा आता है, स्ट्रगल करने में बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है स्ट्रगल करने में, और जब फल मिलता है तो और अधिक मज़ा आता है। आपने कहा कि जीविकोपार्जन के लिए आप पूर्व मध्य रेल में अभी कार्यरत हैं और साथ ही साथ एक कलाकार हैं। ये जो समय होता है ना, ये 24 घंटे हम सभी के पास होते हैं। उन्हीं समय में से कुछ वक्त अपने लिए निकाल कर, अपनी कला के लिए निकाल कर कुछ खास करना होता है, कुछ अलग करना होता है। कितना मुश्किल होता है आज के वक्त में भी इतना कुछ करना? बहुत ज़्यादा जी। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो हम लोग झूठ बोलते हैं। एक बार मैं बताया था कि हरपाल टिवाना साहब का एक पिक्चर था जिसमें हरजीत कैं साहब थे, सारे लोग थे और अच्छे लोग उसमें एक्टिंग कर रहे थे। तो हमने कहा कि इसको काम करना है। तो मैंने बहाना क्या बनाया
कि आज थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। और मैं कहाँ पहुँचता हूँ, रिहर्सल में। मैं शूट के लिए यहाँ पर जब हाजीपुर में गया, तो हाजीपुर में के बहाना क्या बनाता हूँ कि यार थोड़ा सा मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। और मैं जब छुट्टी ले लेता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ, तो मैं इनको बताता हूँ कि मैं काम किया। जी। अगर मैं बता दूंगा कि यार मैं करने जा रहा हूँ, हो सकता है कि नहीं हो और मजाक बन जाएगा। हमारा दोस्त जो है रामनंदन शर्मा भी बोल रहा था कि सुनो तुम हमारा बचपन का दोस्त हो। हमने कहा कि यार तुम तो कॉपी भी नहीं दिखाते थे और कुत्ता भी दौड़ा देते थे हम लोग के पीछे। बचपन का बहुत हम लोग लड़ाई करते थे। अपने गांव के भी दोस्त हमारे, मोहन हो गया, सुभाष हो गया, सारा लोग बच्चे लोग हम लोग एक साथ मिलकर खेलते थे। तो झूठ तो नहीं बोलिएगा। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने थिएटर भी किया, आप फिल्म में भी अभिनेता हैं, ये दोनों बहुत अलग अलग जॉनराज हैं। किस प्रकार, मैं जानना चाहूँगी कि अंतर हो जाता है एक थिएटर में अभिनय करने में और एक फिल्म में अभिनय करने में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, थिएटर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। थिएटर में एक बार आपको रीटेक होता है और आपका जो मालिक कौन होता है, जनता जो बैठी होती है, हमारी जनता। एक बार जो बोला वो हो गया। फिल्म क्या होता है कि 10-12 रीटेक होता है, जो अच्छा जो टेक होता है उसको हम उसको कर लेते हैं। और थिएटर क्या होता है कि हम पब्लिक की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं। अब देख लीजिए, पब्लिक और थिएटर क्या होता है कि थिएटर जो स्टेज पर जो है, आप किंग ऑफ स्टेज हैं। आप कहीं भी मूवमेंट ले सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको देखने के लिए वहां पर आया है। फिल्म में आपको देखने नहीं आया है। फिल्म में तो सिर्फ सारे लोगों को देखने के लिए आया है, लेकिन थिएटर में आपको देखने के लिए आया कि जो एक्टर जो होता है, डायरेक्टर प्रधान नहीं होता है स्टेज में, एक्टर प्रधान होता है। लेकिन फिल्मों में डायरेक्टर प्रधान होता है। अगर आपके ऊपर बैठे हुए हैं तो अगर सीट पर करना है, अगर थोड़ा सा भी हम करते हैं तो ये जो है कट जाता है। अगर थोड़ा सा भी हम हाथ उठाते हैं फिल्मों में तो ये कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उसकी एक टेक्निक होती है। जब बोलता है कि जो डायलॉग्स, जो 2 लाइन के डायलॉग्स हैं, सिर्फ 2 लाइन ही बोलिएगा, उसमें आप अपने से 1 लाइन नहीं जोड़ सकते। लेकिन थिएटर में चलता है, थिएटर का स्टेज हमारा है। थिएटर बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो बड़े बड़े एक्टर हैं, अनुपम खेर साहब हैं, राजमौर साहब हो गए, ओमपुरी साहब हो गए, नादिरा बाबर को देख लीजिए, थिएटर से गई हैं। जो फिल्मों में इसको क्या कहते हैं कि गेटवे ऑफ फिल्म। थिएटर क्या होता है कि गेटवे ऑफ फिल्म कहा जाता है। आप सीरियल को जा सकते हैं, आप फिल्म के लिए जा सकते हैं। उसमें क्या कि कोई भी अभिनेता बन सकता है। लेकिन थिएटर में अगर बंदा अगर थिएटर कर गया तो फिल्मों में मार नहीं खाएगा। हमको लगता है कि अधिकतर थिएटर वाले आदमी जो है, 1 टेक ओके, 2 बहुत हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो 2 या 3 टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो, नहीं तो थिएटर वाला भागते जाता है। लेकिन फिल्म वाले नहीं होते हैं, वो तो अपना सोचेंगे अपना। बिल्कुल। लेकिन थिएटर फिल्म करने से पहले आपको थिएटर करना बहुत जरूरी है। अगर आप थिएटर नहीं करते हैं, अगर आप फिल्म में जाते हैं, तो मैं सलाह नहीं दूंगा। उसमें आपको मनी खर्च करने पड़ेंगे, तो जाके आपको एक्टर बनेंगे। लेकिन जो थिएटर बंदा कर गया, वो छोटा रोल क्यों नहीं मिले, आज छोटा मिला, कल उससे भी मिला, उसके मिला, उसके मिला, वो अपने स्ट्रगल के ऊपर वो जाता है। और आप देखते होंगे कितने हीरो आए, कितने गए। लेकिन थिएटर वाला बेचारा वो करेक्टर रोल में अपना, कभी आज बाप का रोल कर लिया, तो कभी वो नौकर बन गया, तो कभी पुलिस वाला बन गया, तो कभी वो बेचारा डॉक्टर बन गया, कहीं इंजीनियर बन गया, कभी IAS अफसर बन गया। अब एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं IAS अफसर बनूँ, तो उस वक्त दौर से तो मैं नहीं बन पाया। लेकिन जब मेरी चैलेंज फिल्म जो आई थी, तो उसमें हमारे भैया थे, वो बैठे हुए थे, तो कहते अरे ये तो रियल में नहीं, तो लोग रियल में तो मतलब कि तो IAS बन गया। भैया सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह है, पूरा जो गटवे चाचा का जो सपना पूरा कर दिया। लेकिन लगता है कि मतलब कि वो है, हम लगता है कि हम उस वक्त हम रामेश्वर भोजपुरी हम नहीं हैं, हम उस करेक्टर में हैं। मैं काम करता हूँ, चाहे थिएटर में करूँ या फिल्म में करूँ, मैं जब जिस रोल को मैं करना शुरू करता हूँ तो मैं उसमें ही कर जाता हूँ। उस वक्त किसी से उस वक्त समझौता मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं पूर्व मध्य रेल की पटना में आपको ये महेंद्र घाट में स्थापना दिवस हो रहा था और 2003 में मैं आया था और अपने से मैं स्क्रिप्ट बनाया था जो
पटियाला में उसको भी यूज किया था महिला संगठन पर, कम से कम 10,000 का भीड़ था। और यहाँ भी माननीय रेल मंत्री नीतीश बाबू थे, उस वक्त आए हुए थे। मैंने जो एंट्री लिया पब्लिक से, और आप समझ ली कि पब्लिक से एंट्री कितनी खतरनाक होती है। मैं पागल के करेक्टर में था। वो बंदा पागल क्यों हुआ, उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक। और मैंने एक ही कहा कि आज की ताज़ा खबर, पूर्व मध्य रेल में महाप्रबंधक रेल मंत्री सहित बम धमाका हुआ, जिसमें बाल सहित ये लोग बचे। और सारे के सारे लोग देखकर कि क्या भाई स्थापना दिवस है। और मैं पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ाया हुआ था एकदम, वो केला का छिलका लिया हुआ था, सूखा रोटी हुआ था टुकड़ा। मतलब कि उनको लगा कि कहीं एक्चुअल में कहीं बम धमाका हो गया। और पुलिस वाले ने मुझे रोका और मैं सीधे स्टेज पे चढ़ गया और बोलना शुरू कर दिया, जो मेरी डायलॉग्स थे। तो ये थिएटर में लोग समझते कि क्या होगा भाई, अब क्या होगा। लेकिन फिल्मों में नहीं होता है, नो ब्रेक। फिल्मों में ब्रेक होता है, लेकिन इस पर कोई ब्रेक नहीं है। एक जो गए पब्लिक, उसी दिन से मुझे यहाँ एक नाम और मिला गया, कलाकार जी। तो मुझे अच्छा लगता है थिएटर। आज भी मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे समय मिले तो मैं अच्छा थिएटर करूँ। अगर आप चाहें तो जिस एक दो नाटकों का मैं डायलॉग बोलूँ, क्योंकि मंच से जरूर बिल्कुल मैं चाहूंगी, क्योंकि मंच से क्या हूँ, फिल्मों की जरूर तो मैं ना जाऊँगा। जरूर। जिस नाटक से मेरी नौकरी हुई थी, मेरी लाइफ ऑफ टर्निंग था, उसके मैं एक खादिम का कैरेक्टर था। वो राजा अपने माँ से शादी कर लेता, एडिपस। वो सारा चीज जानता था कि क्या क्या हुआ है राजा। एक कैथरीन की पहाड़ियों सुनो, और तुम देख नहीं सकती तो सुन तो सकते हो। मैंने देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस दिन उस काली रात को क्या हुआ था, राजा की आंखों की वो छाई हुई थी और चीख चीख कर पुकार रहा था। राजा ने अपने गले में गहने पहना हुआ था, उस गहने निकाल के अपनी आंखों में खोप दिया और आंखों से खून, आंसू नहीं पड़कर खून बात, और चिल्ला रहा था कि मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मैं नहीं जीना चाहता। क्या बात है, क्या बात है। जो आज 32 साल पहले जो नौकरी हुई थी उसकी है। एक थिएटर था मास्टर गणेशी राम हम लोग की भोजपुरी में। वहाँ में स्कूल और कॉलेज में शिक्षण संस्थान में हम लोग करवाते थे, और गांव में जाकर ज्ञान विकास संस्थान में 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक हम लोग गए। हमारा बलदेव था। तो पहले मैं भोजपुरी बोलूँगा, इसके बाद मैं पंजाबी बोल दूँगा जी। मैं उस कुर्तियों को बढ़ाने का मैं था, पंचांग था कि लड़कियों के घर में रहना है। ओए कुड़िए, कुड़िए ने पढ़ना इस समाज में की विरुद्ध है। कुड़ी पढ़ के क्या की करेगी? मैं तुमने पूछना चाहता, कुड़ी पढ़ के की करेगी? तो शीशा बर्तन मांझ, घर में रोटी बना और सारे बच्चों ने खिला। ये मेरा पंजाबी था जो हम लोग कम से कम 144 गांव में जाकर हम लोग किए थे। और एक मास्टर गणेशी राम का जो मैंने कैरेक्टर किया था, बिहार में उस वक्त शिक्षा के क्या अवस्था जानते ही हैं कि सरकारी शिक्षा के क्या दुर्दशा था। तो मैं हेड मास्टर का रोल किया था, और एक चपरासी पढ़ा लिखा है। तो जब वो बेचारा पढ़ाना शुरू करता तो मैं उसको कहता हूँ कि लक्ष्मणवा, ए लक्ष्मणवा, अरे देखता है गैया भागल बिया, जाके गैया के बांध देता नहीं। का कहले हा पढ़ावे जीवे, ससुर आइए करे हैं, बीए करे हैं, मैट्रिक करे हैं, आ गणेशी राम इनकर नौकर, इनकर चपरासी बनी हैं। जो बापा। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे ज़रूर मैं एक बात कहूँगी कि एक सीरियस रोल करना, फिर एक कॉमेडी रोल करना, हर प्रकार के कैरेक्टर्स निभाना, ये थिएटर आर्टिस्ट ही कर सकता है। जब आप थिएटर से निकल कर आते हैं। दुलारी में जो हम लोग प्ले किए थे, मेरा अपना प्रोजेक्ट था। जरूर जरूर। उसमें अच्छे से एक्टर लोग थे।
जय जगदम कर कदम अरे तुम्हारे हस्तरेखा में तो और लगा, तुम्हारे पिता चोट कतरनी लाल स्वर्ग सिधार गए हैं और उसको जब ने 1,00,000 सुइयां उसके शरीर पर चुभो गई है। जानती है क्यों? ना तो धर्म किया ना दान दिया, और तो कंजूसनी तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे पिता का हुआ है। समझ गई? वाह क्या बात है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स निभाना बड़ा मुश्किल होता है। यूं तो ऐसे देखने में लग रहा है कि कितना आसान है, लेकिन इसके पीछे कितनी मशक्कत, कितनी मेहनत है। यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आपने बताया और दिखाया एक और भी। फिल्म का जो जिससे मेरी पहचान बनी है, जी जी उससे मैं एक लाइन कहूँगा। जी जब मेरी किडनैप हो जाती है चैलेंज की, तो मैं पैसा मुझे लोग देते हैं तो वो पैसा रिटर्न में कर देता हूँ। मन्ना बाबू हाई लिही 25 लाख, हाई लिही वो 25 लाख के सूद 2.5 लाख पूरा पैसा सूद सहित वापस कर सब लाख कि रोवा चाल चलता नहीं ना मुन्ना बाबू ना, बेशक चाल रहा है लेकिन खेल हमारा है। प्रणाम। क्या ये बात। बहुत उसमें मेरी मर्डर हो जाती है, और मेरी मर्डर होने के बाद में एक कहानी इंटरवल तक जाती है। ये फिल्म था और बहुत हम लोगों ने फिल्म किया। एक टीचर का मैंने भूमिका जो निभाया था, अभी दिल धड़ के तोहरे नाम में मास्टर का था मैं। अलग अलग फिल्मों में आपने अलग अलग भूमिकाएं उसका निभाई एक हैं। लाइन है, का कह लिया तू हमारा के मार देवे। अरे हम एक मास्टर नहीं, अगर हम एक आईएएस पैदा कर लिया तो हम एक गुंडा भी पैदा कर लिया। आज हमार परिवार तो कल तोर परिवार। मौत से के करा के डरे के बारे है, मौत से के करा डरे के बाद। ये पिक्चर आने वाली है। अच्छा, ये अभी आने वाली जी है। जी जी, इसका ट्रेलर आ चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अभी क्या क्या चीज़ें जो हैं आपकी लाइनअप हैं, और ये भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आपकी जो ये नौकरी है ये अब 2 वर्ष की बची है, जी, उसके जी। बाद पूरा वक्त आप जी, अपने जी, कला जी। को देने वाले हैं। जी, जी। तो क्या कुछ अभी और आगे की आपकी प्लानिंग्स हैं? देखिए मैं कुछ ना कुछ प्लानिंग में करता हूँ। जब मैं पटियाला में था तो मैंने एक शॉर्ट मूवी बनाई। तो हमारे जितने भी पटियाला थिएटर के जो आर्टिस्ट थे सीनियर मोस्ट सारे करके के मेरी बेटी के नाम पर प्रियंका प्रोडक्शन के बाद, और छोटी वाली बेटी जो हमारी जो है प्रियंशु, वो मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइन करती है कि इसको ऐसा करना है उसको ऐसा करना। मेरा बेटा भी एक डांसर है, और एक माटी फिल्म में इनका रवि किशन जी के साथ उनका बचपन का दोस्त का रूप निभाया था। तो मेरी एक प्लानिंग है कि मैं पंडित राजकुमार शुक्ल के जीवन के आधार पर मैं एक पिक्चर बनाऊं। उस पिक्चर का मुहूर्त तो मैंने कर दिया पटना में, और उसका नाम मैं रखा हूँ चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। हमारे भोजपुरी भी पिक्चर तो बहुत बन रही है। ये आपको लंदन, कनाडा, जर्मनी, जापान सारे पिक्चर के शूट रही है। भैया का पिक्चर भी चल रहा है, निशांत बाबू का भी पिक्चर अभी शूट चल रहा है। ये लोग फिल्मों में जाके काम करते हैं, बनाते हैं विदेशों में जाके। लेकिन मेरी यह है कि क्रांति टाइप जैसा पिक्चर जो है मैं भोजपुरी को मैं दूँ, हिस्टोरिकल। और इसलिए चंपारण सत्याग्रह को मैंने बहुत महत्व दिया है, और पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा तो मैं नहीं कह पाऊँगा। हमारे मित्र लोग उस कोरोना में चल बसे, जो हमें मदद करते थे, बहुत सारी बातें होती थी। मेरी एक इच्छा है, मैं कुछ करूं या ना करूं, जब मुझे इस कला ने मुझे रोजी रोटी दी, मान सम्मान दिया, और आज तक जिसके चलते मैं आपके बिहान में आपके दूरदर्शन केंद्र पटना पर मैं बैठा हूं, एक ही इच्छा है मुझे। मैं निस्वार्थ भाव से कहता हूं कि मैं इस पिक्चर को मैं अपने दिल से मैं बनाना चाहता हूँ हिस्टोरिकल। लोग कहते हैं कि यार इस पर या ज़्यादा पैसा लगेगा कि बना रहे हो यार, लेकिन मेरी इच्छा है कि जो इस गांधी जी को महत्व बनाने वाले पंडित राजकुमार शुक्ल थे, चंपारण और सत्याग्रह करने के लिए, इसमें डॉक्टर बीके राय हमारे को प्रोड्यूसर हैं, नन्ही पांडे उसको राइटिंग कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा है कि अगर ये पिक्चर बन जाए तो ये मील की पत्थर साबित होगी और दूसरा क्रांति बनेगी। आज का ये जो दौर है, ये बदलता हुआ एक समय है, बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है। अभिनय का भी जो प्रारूप है वो बहुत बदला है।
आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यूथ हैं, इस कार्यक्रम को देखते हैं, पसंद करते हैं, और आज किस वक्त में अभिनय के क्षेत्र में अगर आजमा रहे हैं अपने ज़िंदगी को, क्या कुछ है करियर के स्कोप? और आपसे इसलिए भी जानना चाहूँगी क्योंकि मैं दर्शकों को बताऊँ कि पूर्व मध्य रेलवे में आप एक कलाकार के रूप से ही जाने गए हैं और फिर वहाँ आप कार्यरत हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ टिप्स देंगे? देखिए, आज के युवा वर्ष में यही कहना चाहूँगा, करियर को संभालने के लिए सबसे पहले अपने को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मान लीजिए कि ये घड़ी है और मैं इसके ऊपर मैं जानता हूँ कि मैं ये घड़ी है, मैं इसके ऊपर सारा शोध कर सकता हूँ, तो ही जाए पहने इसको। एक्टिंग किया है कि आप जाते हैं, जुनून सवार होता है कि भाई यहाँ से ऋण कर्ज लेकर आप जाते हैं और वहाँ जो है आप स्ट्रगल करते करते आप थक जाते हैं, परेशानी आती है, उसके दरवाजे पर जाते हैं, उसके दरवाजे पर जाते हैं, काम नहीं मिल पाता है, या तो काम मिल पाता है तो आपको कहा जाता है कि काम करो यार, आपको उस पर कमांड नहीं होता है। आप जिस क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, डायरेक्शन में हो, या लाइट कैमरे में हो, मेकअप में हो, या एक्टर में हो, आप उसको सबसे पहले मील का पत्थर साबित कीजिए, उस पर कमांड कीजिए। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप में एक्टर के गुण होने चाहिए। अब तो थिएटर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी के लिए माना जाता है, एक्टिंग के लिए माना जाता है, लेकिन टेक्निकल के लिए जो फिल्म जो है माना जाता है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी ने कह दिया कि भाई जाइए आप एक्टर बन जाइए, आप चल दिए। आपको जाना चाहिए डायरेक्शन में। डायरेक्शन वही कर सकता है जो एक्टिंग कर सकता है, दोनों फर्क तो है, लेकिन एक्टर डायरेक्टर हो सकता है और एक्टर डायरेक्टर होता है। कभी कभी देखोगे कि कभी कभी डायरेक्टर को फिल्म में उतार दिया था कि सर एक सीन है, थोड़ा देख लीजिए, बहुत अच्छा करता है। और एक्टर जो है, जब वो डेली डेली कैमरा देखता है, स्क्रिप्ट राइटिंग देखता है, एक एक्टर को हर चीज़ होना चाहिए। अगर फिल्मों में देखते हैं तो उसको ड्राइविंग करना चाहिए, फाइट की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एक सिंपैथी होनी चाहिए, माता पिता के साथ हम कैसे व्यवहार बात करें, अपने दोस्तों के साथ करें। अगर हीरोइन को कोई गुंडाई करता है या कोई अत्याचार होता है तो वहाँ विलेन बनने का भी वो काम करता है। प्रत्येक गुण है। आप जाएं लेकिन संभल के जाएं, अपने आप को तौलें। ये नहीं कि मैं जी एक्टर हूँ तो मैं डायरेक्टर बन जाऊँगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं भी सारा काम मैं भी अपने से कर लेना, वो नहीं। आप एक काम करें, एक काम चुनें। और मैं जानता हूँ हमारे जैसे इतना छोटा कद वाला है अगर एक्टर बन सकता है तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? एक्टर के लिए कोई फेस जरूरी नहीं है, लंबाई चौड़ी जरूरी नहीं है। आपकी एक यहाँ तक एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है। मुझे कुणाल जी से शिक्षा मिली है। मैं बैठा था तो कभी कभी कहते हैं कि यार रवि किशन जी भी बात होती है, पवन से भी होती है, तो ये लोग वहाँ इंडस्ट्री में बैठे हुए यार आप वहाँ से आकर कैसे काम कर लेते हैं, आप में एक जज्बा है। तो आप में एक जज्बा होना चाहिए, ठान लीजिए कि मैं करूँगा। मैं पैदल चला, आप यकीन नहीं करेंगे, पटियाला में मैंने पैदल चला 30-30 किलोमीटर। एक टूटी साइकिल होती थी, उसका नाम था भोजपुरी पहन लिखा हुआ था, और कहीं रख देते थे, कोई चुराता नहीं था। वहाँ से मैं क्या हूँ। और आज भी मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में पैदल चलता हूँ। ये नहीं कि आप कार पर बैठे हुए हैं, आपके पास पैसे हों या कहीं से भी आपके माता पिता से पैसे लाएं और उसको उड़ा दें। एक्टर बनना बहुत अच्छा है। आपके जितना मान सम्मान किसी अफसर को नहीं मिल पाएगा उतना कलाकार को मिलता है। आप कहीं खड़ा हो जाइए तो पूरे हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां आपके पास एकदम जो है नमन करने के लिए पहुंच जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा। आप एक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आपके मान सम्मान इतनी है तो एक आपकी इसमें ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होती है, ना किसी पार्टी, ना कोई पार्टी। एक पिक्चर में मिल गए कहीं, चाहे आप एक छोटा सा रोल किए, दूसरी अगर सीट पर जाते हैं तो अपने को इतनी इज्जत मिलती है, लगता है कि बाप रे बाप कितने साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। अभी मैं प्रीत का दामन कर रहा था, उसके हीरोइन संजना पांडे थी। मैं उसके चाचा के कैरेक्टर के साथ नेगेटिव किया था, और मैं कहता हूँ बेलू से कि यार मुझे नेगेटिव मत दिया कर यार। एक नेगेटिव और मैं पिक्चर में कह रहा था कब उससे यहाँ से मिलन हो हमारा, मैं यार नेगेटिव मत कराओ यार, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं नौकरी करने वाला आदमी हूँ, थोड़ा सा कृपा करो। नहीं नहीं नहीं, तुमको यही काम करना है।
तो मैं सेकंड प्रिंस के दामन 2 में करने गया तो इतनी इज्जत, एक हीरो जो था उसमें फर्स्ट मेन हीरो, उसके माँ रेलवे में थी, तो लगता है कि कितने दिन से एक दूसरे को जानते हैं, विनोद मिश्र वगैरह जितने लोग थे मिले, या स्पोर्ट बॉय हो चाहे कोई हो। तो अगर आप काम करते हैं, एक कहा गया, तुलसीदास बोले हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर रही वही फल चाखा। अगर कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। हम लोग तो बहुत खोए हैं, मैं पत्नी को भी खो दिया, मैं इस कला के लिए मैं अपनी पत्नी की भी खो दिया, बच्चे हमारा अनाथ पड़े हुए हैं। लेकिन बच्चे हमारे इतने कोऑपरेट करते हैं, हमारे परिवार इतने कोऑपरेट करते हैं, भाई लोग के करते हैं, हमारे गांव इतना करता है, हमारे दोस्त लोग इतने कोऑपरेट करते हैं। इधर हमारे कॉलेज का दोस्त है जो है सुधीर जैन, उधर पटियाला थिएटर से बराबर बात होती है कि यार तुम तो बहुत आगे निकल गए। हमने कहा हाँ, ये आगे निकले यार, मैं वहीं के वहीं बैठा हूँ, मैं वहीं रेलवे नौकरी करता हूँ। तो मेरा कहना का मतलब है कि जो कलाकार एक ऐसा मान सम्मान है को आपको पैसा देने के बाद भी नहीं मिल पाएगा। लोग पैर छूते हैं, मैं कभी कभी रिलेटिव के यहाँ जाता हूँ तो लोग फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, मामा के यहाँ, अपने ससुराल में, या फुआ के यहाँ, कहीं भी जाते हैं, मतलब कि ऑक्शन बरातियों में, तो वहाँ मान सम्मान होती है। मैंने कहा यार इस बुढ़ापे में मैं पहले आता था, पूरी लाइफ बीत गई, कोई नहीं जाना, लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक लिख से हट कर हैं, आप एक कलाकार हैं, एक कलाकार की इज्जत होती है, उसको आपको बनाए रखना है। तो यंग लोगों से आप जाएं, किस्मत आजमाएं, लेकिन किसी के दूसरे के बहकावे भी नहीं है जरूर। अपनी जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, पूरा तन मन धन से उसको समर्पित कर दीजिए। थिएटर में पैसा नहीं मिलता है, सम्मान मिलता है। फिल्मों में लोग जाते हैं तो वहाँ पैसा के लिए जाते हैं, बस यही। बड़े संक्षेप में मैं चाहूँगी कि समय की थोड़ी पाबंदी है, तो आपसे जानना चाहूँगी, बहुत जगह आप सम्मानित हुए हैं और बहुत बार पुरस्कृत हुए हैं, क्या कुछ खास यादें हैं आपकी? देखिए, थिएटर में कर रहा था तो 2001 में विश्व भोजपुरी सम्मेलन, चूँकि मैं भोजपुरी से भी जुड़ा हूँ, अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन और विश्व भोजपुरी सम्मेलन से मुझे मौलंकर हॉल दिल्ली में हुआ था। और फिलहाल अभी यूपी में मैं सम्मानित हुआ था, मुझे कला रत्न से मुझे सम्मानित किया गया है। पता नहीं मैं उसके योग्य हूँ या नहीं हूँ, कैसे लोग दे दिए। और आज मैं पटना के, मतलब कि ये जो अभी गांधी मैदान, गांधी संग्रहालय में हुआ, कल ही की बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग, शायद लगता है कि लोग मानते हैं कि नहीं भी एक कलाकार है। मैं कई एक बार, मुझे अपने डिपार्टमेंट के लोग भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं जी। तो ये मेरी जो है, पता नहीं कैसे सम्मानित लोग किए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैं किया वो मुझे, बिल्कुल आपकी प्रतिभा का ये प्रतिफल है। और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे तरफ से भी आपको, और ज़िंदगी में यूं ही आप आगे बढ़ते रहें, बिहार का नाम रोशन करते रहे, यही मनोकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, हमारे साथ रामेश्वर राय जी, जिनसे हमने बहुत सारी गुड़ बातें की अभिनय पर, उनके ज़िंदगी को भी हमने जाना है, टटोला है। तो चलिए, कैसा लगा आपको कार्यक्रम, ये बताने का वक्त है। तो उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।